हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा क्या है? क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, इसको हमारा क्वेश्चन क्या है? स्केच द ग्राफ बाय y इक्वल टू x प्लस 3 mod x प्लस 3 एंड इवेलुएट लोअर लिमिट है -6, अपर लिमिट है 0, mod x प्लस 3 dx है। ठीक है, इसका ग्राफ पहले हम डिनोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका ग्राफ डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x और y एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x और y एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? y एक्सिस, x एक्सिस माइनस y माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या कह रहा है? y इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 तो एक्स अब निकालेंगे, एक्स का वैल्यू तो हमारा हो जाएगा -3 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? -3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन। देखिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा? सोल्यूशन y इक्वल टू दिया मॉड एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 3। y इक्वल टू क्या ले लेंगे हम? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, मॉड हटा देंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x+3 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या करेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? -3 आ जाएगा। x का वैल्यू -3 आ गया तो -3 से बनाएंगे। और y का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तब इसको हम थोड़ा डिनोट करते हैं ग्राफ से। मान लीजिए कि यहाँ पे -3 है। ठीक है, इस टाइप का अगर ग्राफ बने, ये हमारा स्टेट रहेगा। इस टाइप का ग्राफ बने तो क्या हो जाएगा हमारा? -3 से 0 हो जाएगा। x -3 y -0। अब इसको हम ले लेंगे y इक्वल टू क्या ले सकते हैं? y इक्वल टू ले सकते हैं -x+3 और यहाँ y इक्वल टू x+3। यहाँ पर y इक्वल टू ले सकते हैं -x+3। यहाँ पे ले सकते हैं y इक्वल टू x+3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम आपका इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा आपका इंटीग्रेशन -6 से 0 y dx। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका -6 से 0 y का वैल्यू क्या है? मॉड x प्लस 3 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे। y का वैल्यू हमारा मॉड x प्लस 3 है तो माइनस और प्लस कर लेंगे। सबसे पहले माइनस लिख लेंगे, उसके बाद प्लस लिख लेंगे। -6 से 3 और x इक्वल टू -6 से 3 और उसके बाद 3 से 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन -6 से 3 -3 ना हो जाएगा। -6 से -3 माइनस एक्स प्लस 3 dx प्लस एक्स प्लस 3 dx आपका हो जाएगा -3 से 0 x प्लस 3। dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 3 है माइनस माइनस को तो हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यहाँ हो जाएगा -6 से -3 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 -3 से 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो मान लीजिए अगर अपर लिमिट करेंगे 3 और 3 0 हो जाएगा। -3 3 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन है
माइनस हो जाएगा, यहाँ -6 पुट करेंगे तो -3 +3 -3 9/2 हो जाएगा, क्लोज, प्लस 0 पुट करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, -3 पुट करेंगे तो -0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा, प्लस 9/2 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार कैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड इवेलुएट द -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 वाली है, y इक्वल टू -x प्लस 3 वाली है। ठीक है, यहाँ पे स्केच की x एक्सिस y एक्सिस की हमारा वहां से निकालिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा, तो -3 से 0 से ग्राफ स्केच कर लिए। उसके बाद आपका -6 और लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx है, -6 से -3 -x प्लस 3 प्लस -3 से 0 x प्लस 3 dx। इसको करके हम इसका इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको सोल्व किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके तो हमारा क्या आ गया 9 स्क्वायर यूनिट हमारा आ गया। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है। इसको हिंदी में बोलेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 पाई तथा वक्र y इक्वल टू sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे कि ग्राफ कैसे आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम बनाते आ रहे हैं। क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इस टाइप का एक ग्राफ होगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, पाई 2 पाई। ठीक है, यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3 पाई/2 हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। इस एरिया का रीजन निकालना है। इस एरिया का रीजन निकालना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, हमारा हो गया आपका एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ए रीजन। क्या निकालेंगे यहां से, एरिया ऑफ ए रीजन, यानी एरिया ऑफ ए रीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन आपका 0 से 2 पाई है, तो 0 से पाई ले लेते हैं, और पाई से 2 पाई ले लेते हैं। 0 से पाई साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका 0 से पाई साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई मॉड साइन एक्स dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई साइन एक्स, उसके बाद हो जाएगा 0 से पाई मॉड साइन एक्स हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम, आपका यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद मॉड साइन एक्स का हो जाएगा
मॉड साइन एक्स का हो जाएगा 1 माइनस मॉड साइन एक्स का 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा आपका। मॉड साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई, प्लस मॉड हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, ठीक है। यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो आ जाएगा आपका, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, या इसको माइनस रहने देते हैं तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, अब 2 पाई होता है 1 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई माइनस 1 माइनस कॉस पाई, इन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, 1 माइनस कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई आ जाएगा। मॉड में क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, मॉड 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस माइनस कॉस पाई है, माइनस कॉस पाई को हमारा पावर क्या होता है, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस 1 होता है, तो हमारा माइनस 1 होता है, तो यहाँ रूट अंडर माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू हमारा 1 होता है, सिंपल 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मॉड में 1 है तो 1 है, ठीक है। कॉस 2 पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1, और उसके बाद यहाँ पे कॉस पाई की जगह पे भी -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका माइनस माइनस 1 हो जाएगा, आपका -1 -1 -2 -2 हो जाएगा ना, 1 माइनस नहीं होगा, मॉड में माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, 1 होगा नहीं, मॉड माइनस पाई कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कॉस 2 पाई, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 होगा ना, सॉरी 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा -1 प्लस -1 हो जाएगा, -1 प्लस -1, cos 2 पाई का -1 और cos पाई का -1, ठीक है, माइनस ये हमारा 1 होगा ही नहीं, माइनस कॉस मॉड है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस और -1 तो मॉड -2 हो जाएगा, मॉड से तो पॉजिटिव निकलता है, 2 + 2 = हो जाएगा 4, स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर है। क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इसको एक बार हम रिकैप कराते हैं आपको। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x between x = 0 and y = 2 पाई दिया। इसको हिंदी में बोलेंगे x = 0 एंड x = 2 पाई तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, अब सबसे पहले तो हमें स्केच बना लिया इसका, जो फिगर होता है 0 से पाई से 2 पाई, ठीक है, यहाँ से बीच में π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस पर डॉट करिए, x एक्सिस पर हमारा स्केच बना, तो क्या लिखे 0 से पाई sin x, पाई से 2 पाई मॉड sin x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो साइन का कॉस होता है, मॉड sin x का मॉड माइनस कॉस x हो जाएगा, इसका हम वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ से मॉड क्लोज होगा ना, सॉरी, तो वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ से हो जाएगा आपका cos 2 पाई का माइनस, और उसके बाद प्लस है, और इसके बाद cos पाई का -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 2 पाई का 1, माइनस का साइन तो पहले से है, अब प्लस हो जाएगा, cos पाई का हो जाएगा -1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, मॉड -2 पाई हो जाएगा, मॉड से बाहर पॉजिटिव निकलता है, तो 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई एक्सरसाइज में डाउट हो, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे इंटीग्रल क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर से आप वहां से ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जाकर रखा गया, ठीक है। वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जाकर देख सकते हैं,
चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें और 2 क्वेश्चन बचा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस चैनल का प्लेलिस्ट का आपका नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज इन चैप्टर 8 का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ इसको यहीं रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 को देखते हैं। चलिए, थैंक यू। एक सेकंड, आपका है जो नीचे जो यहाँ पे हम जो आंसर लिखे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, तो आपको इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे बोर्ड के नीचे है तो आपका सही से उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या है, यहाँ 2 + 2 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब मॉड 2 से पॉजिटिव वैल्यू निकलता है तो +2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको इसलिए हम ऊपर लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो था हमारा दिख नहीं रहा था कैमरा पे। ठीक है, फ्रेम से कट रहा था, तो हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए।